सोनी जी, जैसे कि आप इस विलेज में आए हैं और हम भी लगभग एक हफ्ते से यहाँ पर मरियमा पूरे प्रेम तिवारी में घूम रहे हैं, शांडिल्य धाम में। इतनी यहाँ पर स्वच्छ वायु है, स्वच्छ भोजन है, हर चीज है, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों को हम देख रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी उससे मतलब एक मानसिक आहत में है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आप 67 कंट्रीज में रहे, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, 2 PhD किया हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी आपने देखा, और आज आप 20 वर्षों से मतलब संन्यास में भी हैं। तो आप शहर को और गांव को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसके ऊपर भी भोजन के माध्यम से आप बताएं। अभी अचानक बुजुर्गों को कैसा आरोग्यवान बना जाए, इसके ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग वार्ता है। पहले अपने आप को, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान हो, मैं आरोग्यवान बनना चाहता हूँ, वो इतना संकल्प लेके बनना है। और उसके साथ ही साथ समय का अनुसार, जो सीजन के अनुसार जो खाना चाहिए, उसको इतना अच्छा से खाए कि वो मेरा रस बन रही है, ये मेरा मज्जा बन रही है, ये मेरा हड्डी बन रही है, ये मेरा मांसपेशी बन रही है, और मेरे को अच्छा हेल्थ देने वाली है। इसीलिए हम अन्नपूर्णे सदापूर्णे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान्न देहि पार्वती, ऐसा बोल के हम भोजन को हमारा प्रसाद जैसा पाए, और वो हमको अच्छा शरीर और मरे हुए स्किन को निकाल रही है, मरे हुए अंदर का सेल्स को निकाल रही है। वैसे ही हर दिन में आपका शरीर का स्किन 3 बार बदलता है, इसलिए हमको 3 बार नहाना जरूरी है। अच्छा, ताकि वो स्किन निकल जाए। इसलिए हमारा बुजुर्ग ने बोला है, अगर ऐसा बोलेंगे तो नहीं नहाएंगे, तो इसलिए क्या बोला है, जब भी आप मल विसर्जन करेंगे, समय इमीडिएटली नहाना है। एटलीस्ट बहुत लोग 2 बार तो मल विसर्जन करेंगे ही करेंगे, वो सुबह एंड शाम। लेकिन बीच में भी जो बहुत काम करते हैं, ये किसानी काम हो, कोई फिजिकल काम, आज भी हम भी कुछ भी फिजिकल काम करेंगे, बीच में भी एक बार मल विसर्जन होता है, क्योंकि पूरा बॉडी हिलता है और अंदर का गंदगी को बाहर निकालती है। तो जब हम सिर्फ ये काम करेंगे, जो अच्छा सा शरीर को ऊपर से स्वास्थ्य करते करते हम ये सोचे मेरा अंदर भी क्लीन हो रही है, तब आपको पानी भी क्लीन करेगी, दूध भी क्लीन करेगी, और अच्छा भोजन भी क्लीन करेगी। और इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक फूड, सेंद्रीय फल खाना बहुत जरूरी है, जहां केमिकल्स ना हो। और अभी अचानक बुजुर्गों के बातों में तो उनको बहुत बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी थोड़ा खराब हो गया अंदर से। अच्छा, तो बस उन लोगों का मेरा एक ही सलाह है, एक बहुत बड़ा अनिवार्य सत्य है मरण। मरण तो अनिवार्य सत्य है, उसको धारण करो। अभी आपका पूरा काम हो गया है, आपका परिवार सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और आप भी बहुत अच्छा जीवन जिए हैं, और सामाजिक रूप से आपको बहुत अच्छा संस्कार के साथ साथ बहुत आपको लोग इज्जत देते हैं। इसीलिए आप अभी राम का नाम लो, शिवा का नाम लो, अपना गुरुओं का नाम लो, बुजुर्गों का नाम लेके जब तक शरीर में है आनंद से जिए, और ये धारणा करके जिए, ये शरीर हमारा नहीं है, ये कभी भी जा सकता है, या कल जावे या 100 साल के बाद जावे, ये तो जाने वाले हैं। और आज मैं भी ये ऐसे ही जीऊंगा, मेरे को चाहे तो 1000 साल जीना है, 10,000 साल जीना है, 1000 साल जीना है, 100 साल जीना है। वैसे ही हर इंसान को समय दिया गया 120 साल। अच्छा, ये 120 साल जीना जरूरी है। हाँ, कितना आरोग्यवान जैसा जिएंगे, आपका भोजन पानी समय सार, और आपका टाइम टेबल, साधना, और आपका ये इन सबका ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जब तक आप भूमाता को माता मानेंगे, आपका गुरुओं को और
सूर्य भगवान को, सब ग्रहों को और पूरा परमात्मा को पिता मानेंगे, ये माता पिता के बीच में हम गोद में खेले और शरीर भी छोड़ने से हम कोई बाधा महसूस ना करें, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं और हम है आत्मा और परमात्मा के पास जाना ही जाना है। और कैसे जाना है? ऐसा जाना है कि मैं कुछ ऐसा विटनेस करके आया हूं, ऐसा काम करके आया हूं, ऐसा जीवन जी के आया हूं, तब आपको नया प्रमोशन मिले जी। क्योंकि हम तो अतल कुतल तलातल महातल पाताल बेताल होके आए हैं, अभी भूतल में हैं और हमको आगे भूर भुव स्व तत्सवितुर भर्गो देवस्य भर्गोलोक और देवलोक सब जाना है और वैतरणी पार करना है जी। ये सब करने के लिए हमको गोसेवा, भूसेवा, मातृसेवा, पितृसेवा, आचार्य सेवा, राष्ट्र सेवा और दैव सेवा जी। ये सब करने का जबरदस्त मौका हमको शरीर से ही मिलती है जी। आप ये शरीर धारण को एक बहुत बड़ा महाकार्य लेके चलिए। ये आपका जीवन, आपका प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन आपको सूर्य को देख के लगना चाहिए, भाई मैं क्यों सूर्य नहीं बनूं? तारों को देख के अरे मैं ये तारा क्यों ना बनूं? अरे मैं ये चांद क्यों ना बनूं? हमको भस्मांतम शरीरम, ये जो ईशोपनिषद में बोला गया है, आपको भस्म होने के बाद जो शरीर मिलता है उसके लिए आपको अभी साधना करना है जी। हाँ, आए हैं, शादियां किए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, उनका देखभाल किए हैं, पढ़ाई हैं करें, लेकिन ये पढ़ाई कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं? आप किसी का नौकरी का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मालिकाना दिया गया है। और हम लोग तो इतना अच्छा कुटुंब में पैदा हुए, इतना अच्छा गोत्र में पैदा हुए, इतना अच्छा लोगों के बीच में पैदा हुए, हमको तो किसी नौकरी का रोना धोना करना ही नहीं चाहिए। और हमारे अंदर वो पांडिताइन, वो पांडित्य, अगर कोई पंचम जैसा पैदा हुआ तो उसका ऐसा काम करे कि उसमें भी लोग दैवत्व देखे जी। जैसा संत रविदास के अंदर देखे थे। और कोई अगर आप शूद्र जैसे ही पैदा हुआ तो ऐसा लगे कि भाई ये तो हमसे भी आगे है, तो सब वर्ण वाले आपको सलाम करे, आपको ब्राह्मणत्व दे दे। ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या बनिया कोई जन्म सिद्ध नहीं होता है, यह बहुत बड़ा गलत है। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, मानव मात्र का तो कोई कल्याण, कोई समाधान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको शिव पुराण महापुराण में भी बोला है और भगवत गीता में भी बोला है, कोई भी पैदा ही कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, क्षत्रिय नहीं बनता है, बनिया नहीं बनता है, शूद्र नहीं बनता है, पंचम नहीं बनता है। अपने अपने कर्म के अनुसार आजकल हम देख रहे हैं बहुत शूद्र का बच्चे लोग भी कर्म के अनुसार ब्राह्मणत्व में जी रहे हैं जी। उनको भी हम गुरुकुल में बुला रहे हैं। इसलिए हम बच्चों को डायरेक्टली इंटरव्यू करते हैं, भाई तुमको क्यों पढ़ना है, क्या है, उसका लगाव देखते हैं एटलीस्ट बचपन से अभी तक, क्योंकि हर माता कोई ना कोई श्लोक तो पढ़ती ही रहती है, कोई ना कोई पूजा पाठ करते ही रहती है। हर घर में तो रामायण महाभारत या भगवत गीता होने का बहुत बड़ा अंदर राक्षस दिखता होगा। वंदना कुछ काम कर रहे, गुजर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, उनका पूरा प्रॉपर्टी वो देखभाल करके फिर लड़का जब बड़ा होता है तो उसको दे देता है। इसलिए महाजनों को भी बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। और जब महाजन अपने आप उनका प्रॉपर्टीज अड़पने लगे हैं, खाने लगे हैं, तो धीरे धीरे वैश्यों का, बनियाओं का, महाजनों का दायित्व खत्म हो गई, पतन होने लगी। अभी तो पूरा धरातल हो गई, किसी को भी कोई महाजन बोल ही नहीं रहा है। आज अगर किसी को बोलेंगे महाजन, वो कौन है बोलेंगे। और महाजन का अर्थ ही नहीं पता, लोगों को लगता है महाजन जो बनिए हैं, समाज में कुछ बेच रहे हैं, बनिया ही महाजन है। वो लोग एक जमाने में जो अकाल मृत्यु जिसका हो जाता है उसका लेके उसका प्रॉपर्टी को संभाल के और मतलब सेवा करते थे। उसको आप सेवा करो या गार्डियन बने हैं या कस्टोडियन बने हैं, एक्चुअली दे आर ऑल कस्टोडियंस। और वो बच्चों के लिए वो गार्डियन,
तो ऐसा उनको लेके वो पूरा उनका खेत भी इनका खेत के साथ जुड़ के जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, भाई ये तुम्हारा खेत है और तुम्हारा ये है और अभी तक इतना खर्चा हुआ है, इतना तुम्हारा घर के लिए इतना हुआ है, बाकी जो बचा है ये है, अभी तुम संभालो और कभी कोई तकलीफ आ गया तो हमारे पास आओ। और वो बेटियों को, बच्चों को, सबको शादियां करवाना, सब यही देखते थे। ऐसा महाजनों का काम था। लेकिन धीरे धीरे उनका वजूद खत्म हो गई और धीरे धीरे राजा भी जो कस्टोडियन और गार्डियन रहना चाहिए, वो भी अपना खुद का प्रॉपर्टीज, अपना खुद का ये सब रखने से, जैसे आपको तो मालूम है चाणक्य का वृत्तांत से आपको मालूम पड़ता है, राजा धनानंद के साथ चाणक्य का और चाणक्य का पिताजी चाणक्य का क्यों गुस्सा हुआ। राजा अपने लिए कुछ नहीं रखना है, उसको सब कुछ दिया जाएगा, द बेस्ट महल दिया जाएगा, द बेस्ट खाना दिया जाएगा, द बेस्ट कपड़ा दिया जाएगा। उनका काम सिर्फ दो ही है, सबको न्याय देना और सबको सिक्योरिटी देना। और आज का राजा बोलिए या गवर्नमेंट बोलिए, सिक्योरिटी एंड न्याय के अलावा सब कुछ कर रही है। जब राजा भी सिक्योरिटी और खुद को भी रक्षा करना है, राजा के बहुत बड़ा लफड़ा है, कोई आके उनको मार सकता है, उनका भाई भी मार सकता है, उनका राजा को बहुत शत्रु रहते हैं, क्योंकि जो हेड में बैठे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन होती है। लोग समझते हैं ये पूरा सबका मालिक वही है, नहीं, राजा मालिक नहीं है, किसान मालिक होता है। और किसान आके बोलता है, हे महाराजन, तुम्हारे वजह से मैं शांति से हूं, तुम्हारे वजह से मैं बहुत अच्छा, मेरा फैमिली भी सुख शांति से है, ये तुम लोग मेरा फसल में इतना तुमको देना ही देना है। तो इसीलिए वो बिना पूछे बिना मांगे वो आके कर दे के जाता था और उससे राजा बहुत अच्छा सा जी सकता था। और कुछ किसान लोग, अगर उसके पास 3-4 लड़के हैं, 2 लड़कों का अपना साथ रखता था, 2 लड़कों को सेना में राजा का सेवा में भेज देता है, देश रक्षा करो। और जब युद्ध आता है तो ये दोनों लड़के भी जवान बन के चले जाते हैं, अपना अपना औजार लेके जाके युद्ध में चले जाते हैं, भाला गीला जो भी पकड़े तो जाके युद्ध जीत के आते थे। तो जब युद्ध जीत के आते हैं, इनको वीर तिलक, वीर गंध लगा के अपना अपना पत्नियां स्वागत करके उनको इतना अच्छा वीर तिलक दिया जाता था। तो राजा पतन होने से बाकी सिस्टम पतन हो गए और आगे रही अभी ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी भी अपने लिए कल के लिए भोजन नहीं रखना है और पूरा समाज को वेदों का, शास्त्रों का पढ़ाई करवाते रहना है। और समाज का काम है ब्राह्मण का भोजन हो रहा है कि नहीं, इनका कपड़ा है कि नहीं, इनका परिवार ठीक से है कि नहीं, समाज का काम है। ये समाज बोले तो राजा भी आ जाता है, बनिया भी आ जाता है, मामूली सेवक प्रजा भी आ जाती है, सब खेती किसान लोग भी आ जाते हैं। तो जब ये तीनों व्यवस्था खराब हो गई, धीरे धीरे ब्राह्मण को भी देखभाल करना खत्म हो गया। तो ब्राह्मण को भी अपना खेती रखना, अपना अकाउंट्स खोलना, अपने बारे में सोचना के समय आ गई, नहीं तो कोई नहीं देगा। आजकल देखिए, जब संन्यास लेके हम स्वामी बने हैं, हम लोग सर्वसंग परित्यागी हो गए हैं और हमारा भी अकाउंट नहीं होना चाहिए, हमारा भी कोई भूमि 1 इंच जमीन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, सब लोग अपना अपना मालिकाना चला रहा है। कोई आश्रम बना के बहुत बड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन करता है, कोई बनिया बनता है, औषध बेचता है, वो भी तकिया घटिया औषध बेचता है। और कोई आर्ट ऑफ लिविंग बोल के सबको, दारू वालों को लिविंग का सिस्टम बताता है। वो लोग बदलेंगे नहीं, ये भी बदलेंगे नहीं, लेकिन व्यापार होता रहता है। लेकिन एक्चुअली हमारा वेद शास्त्र सब क्या बताया है? आर्ट ऑफ डाइंग। आप जो निरंतर सत्य है, कभी भी सत्य है, जो आने वाली मृत्यु को कैसा हम साथ दें और शरीर को छोड़ के हम आगे बढ़कर ज्ञान लेके चले आगे। इसीलिए देखिए, कुछ कुछ बच्चे लोग कुछ कुछ बोलते हैं, हम आश्चर्य हो जाते हैं, ये लोग कब सीखे हैं? नहीं, हर आत्मा हर जन्म में कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। ये वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उनको मालूम। लेकिन हम बहुत ऐसा आत्मा को देखते हैं, उन लोगों के अंदर
बहुत संत गुण दिखता है, कुछ लोगों के अंदर रजस्व गुण दिखता है, कुछ लोगों के अंदर सेवा भाव दिखता है, कुछ लोगों के अंदर जबरदस्त खेती करने का चीज दिखती है, कोई बच्चा अपना गाड़ी को अपने आप खुद ठीक कर लेता है। तो ये सब जो भी है वो कई जन्मों से वो सीख के आ रहा है, और हमको भी ऐसा ही। अभी अगला जन्म अगर फिर से तुमको मनुष्य ही बनना है तो ठीक है, लेकिन भगवान ने बोल रहा है आपको 7 प्रमोशन लेके मेरे पास आने का रास्ता तैयार है। 7वां आसमां इधर से लेके आप छलांग मार के मेरे पास आ सकता है, लेकिन छलांग मारना कैसा है ये अपना बुजुर्ग थोड़ा अंदाज बताएंगे। अगर किसी का घर में कोई संत पैदा हुआ तो और भी अच्छा मालूम पड़ना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई संत, कोई ना कोई गुरु के माध्यम से मालूम पड़ेगा। इसीलिए संत सेवा, साधु सेवा करने से हमको कुछ ना कुछ देव रहस्य मिलता रहता है। तो इसीलिए हम भोजन से अच्छा काया बना के औषधि गुण के जैसा जो खाना है बोला है वो ही खाना है, जो खाने के लिए नहीं बोला है वो नहीं खाना है, और जो पीने के लिए बोला है वो जरूर पीना है। कड़वा लगे, स्वादिष्ट लगे या ना लगे, जो पीने के लिए बोला गया वो पीना है, और नहीं तो आपको औषध रूप में तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपका शरीर थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाती है, आप उसको जितना भी रगड़ो फिर वो बैलेंस में आना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग आ पाते हैं, बहुत कम लोग। तो इसीलिए पहले आप वो जो अनहोनी को रोको, प्रॉब्लम से ही रोको। बी प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव टू स्टॉप द प्रॉब्लम। तो इसीलिए अगर हम प्रॉब्लम आने के बाद देखेंगे, क्या देखोगे उस समय तो बैलेंस बिगड़ गई। मोर देन 90%, ऑलमोस्ट मैं तो 95% लोगों को बोलूंगा, एक बार बिगड़ने के बाद फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पहले उसको मत बिगाड़ो, अच्छा खाना खाते रहो, शरीर को अच्छा करो, और हमको समझ में भी आ जाता है कौन सा पार्ट में क्या हो रहा है। इतना हम 40-50 साल, 60-70 साल, 80 साल तक हमारा शरीर को हमको एवरी इंच मालूम पड़ जाता है क्या हो रहा है और क्या चाहिए, और जो अंदर से आवाज आ रही है हमको इस समय ये खाना चाहिए, वो जरूर खाना है, लेकिन टेस्ट की वजह से नहीं। ये जो 2 इंच जो जीभ है वो अंदर जाने के बाद मालूम ही नहीं टेस्ट क्या होता है हमारा। इसलिए बहुत बुजुर्ग लोग बोले जो जीभ को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है, भगवान को हासिल कर लेता है। एक बार दोबारा बता दीजिए। जो जीभ, हाँ, अपना ये 2 इंच का जो टंग अगर कोई जीत लेता है वो पूरा दुनिया और भगवान को भी, देवलोक को भी जीत लेता है। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा शत्रु है ये जीभ। असत्य भी यही बोलती है, अनहोनी भी, अकारण भी यही बोलती है, और अचल चपल पटर कुछ भी कचरा खाने को भी मन यही करती है। एक्चुअली मन के काम नहीं है ये बात, ये टेस्ट का प्रॉब्लम है। ओके। आप शरीर को टेस्ट का आदत मत दीजिए, अच्छा हेल्थ का आदत दीजिए, तब आपको करेला भी बहुत अच्छा लगेगा, नीम का पत्ता भी अच्छा लगेगा, तुलसी जैसा ही लगेगी। जब आपको मालूम पड़ेगी तुलसी से भी नीम का पत्ता आपको बहुत अच्छा गुणकारक है, तो आप तुलसी की तो पूजा के समय में लेंगे, लेकिन दिन भर नीम का पत्ता खाएंगे जी, और बेल का पत्ता खाएंगे जी, अमरूद का पत्ता खाएंगे, जामुन का पत्ता खाएंगे, पीपल का पत्ता खाएंगे। दिन में एटलीस्ट 5 पत्ते खाना जरूरी है। कौन कौन से? बहुत पत्ते हैं, उसमें से 5। अच्छा। जैसा नीम है, तुलसी है, अपना बेल पत्र है, और पीपल है, और जामुन है, अमरूद है, और सीताफल, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं वो है, और कड़ी पत्ती है, कई तरह के पत्ते आप खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन 5 पत्ते जरूर दिन में कैसे भी इधर उधर घूमते घूमते खाइए। और इधर तो मैं इतना बड़ा कड़ी पत्ती देख रहा हूँ, कड़ी पत्ती जितना बड़ा होती है उतना अच्छा है हार्ट के लिए। अच्छा। तो इसका लाभ उठाइए। आप जहां जहां रहेंगे उधर का प्रांतीय
शक्ति को लेना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में इतना भी बोला गया है, आप जहां बैठे हैं उसका 20 किलोमीटर रेडियस का जो भी खान पान मिलता है वही खाना है, दैट इज हेल्दी। जो आप कहीं 100 किलोमीटर से लेके आते हैं, कश्मीर से एप्पल आगे खाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। आप कश्मीर जाके कश्मीर रह के कश्मीर एप्पल खाइए, और इधर रह के अगर नीम का अलावा कुछ नहीं मिला तो नीम खाइए, अच्छा, जामुन खाइए, अमरूद खाइए। इधर का फल, इधर का पौधे, इधर का वेजिटेबल जो है वो खाइए। 20 किलोमीटर रेडियस में हवा पानी बदलता है, जैसा बोला गया है, हर कोस में भाषा बदलती है, खान पान बदलती है, रीति रिवाज बदलती है। ये इतना बदलाव, इतना फास्ट बदलाव ओनली आपको ये भरतखंड में ही मिलेगा। अच्छा। जैसे कंदहार से लेके काम्बोडिया तक आपको समझ में आने के लिए, पाठकों को समझ के आने के लिए, काबुल से काम्बोडिया और मंगोलिया से श्रीलंका, ये प्रांत जो है बहुत ऊर्जावान और बहुत शक्तिमान और बहुत साधकों का रहे जमीन रही। तो इसीलिए इस जगह पर आपको बहुत जल्दी जल्दी बदलाव दिखेगा, बहुत भाषाएं दिखेंगी। लेकिन दुनिया में भी बहुत ऐसा है, अमेज़न एरिया में इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन अमेज़न में भी कुछ कुछ फल ऐसा है आपको बहुत ओमेगा फ्रूट जैसा ओमेगा विटामिन देती है। जैसा ऐसा ही ओमेगा फ्रूट को हिमालयों में, नेपाल में पाए जाते हैं, उसको अलुआ वेद बोलते हैं। जैसा हमारा आलू बकरा है, आलू बुखारा, वैसा ही अलुआ वेद आपको गोल्डन कलर में रहती है। उसका जूस निकाल के फुटबॉल खेलने वालों को हर 10 मिनट में दिया जाता है, क्योंकि 90 मिनट्स या 2 घंटे प्ले में वो लोग एटलीस्ट 3 या 4 किलो लॉस हो जाते हैं। इतना भागते वो लोग, इतना एनर्जी यूज करते, इतना कैलोरीज का वो लोग खर्चा करते हैं। तो द इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट पावर के लिए आपको जरूर चाहिए ये। हाँ, इनका बहुत अच्छा होंगे। हाँ भाई, हिमांशु दूर क्यों भाग रहा है आजकल? हाँ, तो स्वामी जी फिर हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं जी। तो भोजन का जो क्या कहते हैं, आपने बताया कि मौसम के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार सब चीजों को आपने चारों तरफ से दर्शन कराया। तो अब कोई संदेश ऐसे युवाओं के लिए, जैसे ये बच्चे खड़े हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इनके लिए संदेश ये की है, अच्छा खाओ जी, अच्छा खेलो, अच्छा सो जाओ, और इतना अच्छा खेती सीखो जी, और इतना अच्छा क्षेत्र का अपना पौधों को, अपना पेड़ों को संभालो। कोई पेड़ न कटने दे, कोई पौधा न कटने दे। तो उसके बाद आपको ये क्षेत्र के साथ साथ जैसा भूमि स्ट्रांग है, आप पत्थर जैसा बन जाएंगे, स्ट्रांग बनेंगे और मजबूत, हेल्थ अपने आप बनेंगे, मजबूत बनेंगे। जी। और 120 साल तक आपको हेल्थ वाइज, आरोग्य का कोई लफड़ा नहीं होगा। हाँ, हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा बचपन है ज्यादा ताकत नहीं होते हैं, जैसा धीरे धीरे आपको ताकत यौवन में आते हैं, फिर बाद में प्रौढ़ बनते हैं, बाद में फिर ये आती है, वो जैसे जैसे आपको फिर बच्चा बन जाते हैं, उस फिर बच्चा बन के चले जाएं। जैसे आए बच्चा बने, फिर बच्चा बन के धरती छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके ये जो दिव्य आज के वचन जो हमने सुने, उससे मुझे ऐसा लगता है कि लोटस टावर टीवी पे जो भी लोग जुड़ेंगे, जो भी देश विदेश के लोग जुड़ेंगे, वो अपने खान पान का ख्याल रखेंगे। तो अगले सीरीज में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय जगत। जय जगत।